और आज का एजेंडा की खबरों की शुरुआत करेंगे पुंछ से आ रही एक बेहद अहम खबर के साथ, पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां, पुंछ जिले में गोलपुर सेक्टर से नियंत्रण रेखा के इस पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए भारतीय सेना द्वारा दबोचे गए 2 पाकिस्तानी नागरिकों, पिता पुत्र यानी मोहम्मद अब्बास और उसके पिता अब्दुल हमीद निवासी पुलिस POJK को 24 घंटों के भीतर भारतीय सेना ने मानवता के आधार पर चकदाबाग की राहें मिलन से वतन लौटा दिया। भारतीय सेना ने दोनों पाकिस्तानी पिता पुत्र को नए कपड़े दिए, उपहार दिए। इसके बाद उन्हें पुंछ पुलिस SHO क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गोलपुर की उपस्थिति में पाकिस्तानी सेना को सौंपा गया। 2 आदमी जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था। एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद था। रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पुलिस के POK के रहने वाले थे। इस खबर पर मजीद डिटेल हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा। मुनीश, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के एजेंडे की खबरों की शुरुआत हम इस खबर के साथ कर रहे हैं। आपसे इस खबर की डिटेल्स चाहेंगे और सबसे अहम ये कि हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने मानवता की शानदार मिसाल कायम की है। जी हिना, बिल्कुल। हमारी सेना जो है अक्सर जो है इस तरह की मिसालें पेश करती है और अब इस समय जब कुछ दिन ही पहले जो हमारे बाटा दूड़ियों में सैन्य काफिले पर पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकी हैं उन्होंने हमला किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है भारतीय सेना ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए परसों जो है 2 पिता पुत्र जो हैं वो इस गुलपुर सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और उनको दबोचा और दबोचने के बाद उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद ये पाया कि वो गलती से इस तरफ आ गए हैं और मानवता के आधार पर जो है उनको वतन वापस भेजा गया। इतना ही नहीं, वतन वापस भेजने के पहले उनको नए नए कपड़े पहनाए गए, उनके नए उपहार दिए गए और साथ में कुरान शरीफ जो है उनको देकर उनको वतन लौटाया गया है। और ये एक बहुत बड़ी मानवता की मिसाल है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दशकों से अगर कोई भारतीय गलती से भी POK की तरफ चला जाता है तो पाकिस्तानी सेना जो है उसको जेलों तक पहुंचा देती है और कई साल जो है उनको लग जाते हैं वापस आने में। लेकिन भारतीय सेना की एक फराक दिली है कि उन्होंने जो 24 घंटे के अंदर जो 2 पिता पुत्र थे उनको वापस उनके वतन भेजा है। और भारतीय सेना ने इस पूरी कार्रवाई के लिए खुद जो है ना सिर्फ जो है अपना जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसके साथ बातचीत की, उनसे परमिशन ली और पाकिस्तान के साथ बातचीत करके जो चकदाबाग राहें मिलन के जो गेट हैं वो पाकिस्तान सेना को बोलकर वो गेट खुलवाए और उसके बाद जो है कल शाम को 24 घंटे के अंदर जो है उन पिता पुत्र को उनके घर वापस भेज दिया। जी मुनीश, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक शानदार मिसाल कायम की और हमेशा से ही हिंदुस्तान जो है, भारत कहता रहा है कि वो अमन चाहता है, वो शांति चाहता है, बातचीत के जरिए मसलों का हल होना चाहिए। और कल जिस तरह से ये शानदार मिसाल कायम की गई है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भारत के इस कदम की बेहद तारीफ भी की जा रही है। मुनीश, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो कि ये सरहदी इलाका है और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने में आती हैं, सबसे अहम ये कि जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई घटना वो देखें तो तुरंत कैसे सूचना दी जाए। सिक्योरिटी को लेकर भी खासी चौकसी वहां पर बढ़ती जाती है। हम थोड़ा सा लोकल्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी ना, वैसे लोकल की बात करें तो जो हमारे तरफ के लोकल हैं वो जीरो लाइन से काफी पीछे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कब्जे वाला कश्मीर है वहां के जो लोकल हैं वो बिल्कुल जीरो लाइन के आसपास रहते हैं और वो अक्सर इस तरह जो है सरहद इस पार कर देते हैं। और अगर पिछली देखा जाए तो आतंकवादियों की टैक्टिस भी रही है कि जो लोकल हैं उनको जहां पर रैकी के लिए भेजा जाता है और इसीलिए सेना ने उनको जो है इतनी देर अपने पास रखा और पूछताछ की कि वो भारतीय सेना की ये कोशिश रहती है कि कोई जो है इनोसेंट जो है वो जो है इस तरह किसी सजा का हकदार ना बने। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, घुसपैठ करते हैं, जो आतंकियों के साथी हैं, उनके साथ सेना जरूर कार्रवाई करती है।
और लोकल को, जहां तक लोकल की बात है, वैसे तो लोकल तक जो है उस तरफ से लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि आगे हमारी सेना है और हमारी सेना चौकस है और पूरी हर जो हरकतें हैं उन पर नजर बनाए रहती है। इसी के कारण जो है, जैसे ये दो पिता पुत्र भारतीय क्षेत्र में पहुंचे तो सेना ने उनको घेर लिया और उनको पूछताछ के लिए अपने पास लाया। लेकिन लोकल को भी ये समझाया जाता है कि अगर कोई आपको अनजान व्यक्ति नजर आता है तो उसके बारे में जो है उस सेना को बताएं, सेना को इसकी खबर दें, ताकि सेना जो है अपनी कार्रवाई कर सके। बिल्कुल मुनीश, और इसीलिए इस खबर को हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, दर्शकों को हम ये खबर इसलिए भी बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि पुंछ हमला हुआ, हमने अपने कितने जवानों को शहीद होते हुए देखा, लेकिन उसके बावजूद भारत ने जो एक शांति स्थापना की पहल की है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, अमन के लिए, शांति के लिए, उसकी एक मिसाल फिर से पुंछ से सामने आई है। और ये एक नजीर है उन तमाम मुल्कों के लिए भी जो कि कहीं ना कहीं अपने नापाक इरादे रखते हैं। जी ना, बिल्कुल, ये सबक है उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक इरादे रखते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा जो है इस तरह के जो है, अगर पुंछ की बात करें, पुंछ जिले में जो है करीब 110 किलोमीटर लंबी एलओसी है और अक्सर कोई ना कोई इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ लोग आ जाते हैं। लेकिन भारतीय सेना हमेशा ही इस बात का ध्यान रखती है कि जो गलती से आ गया है, जो बेगुनाह है, तो उसको जो है दोबारा से उसको घर भेजा जाए, उसके वतन भेजा जाए, उसको जो है उसके परिवार के साथ मिलाया जाए। और इस तरह की कई मिसालें भारतीय सेना ने पहले भी पेश की हैं, अब भी पेश किए हैं, और हमें उम्मीद है कि भारतीय सेना आगे भी इस तरह की मिसालें पेश करती रहेगी। लेकिन सबक उन लोगों के लिए है कि जो गलत इरादों से भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं और जो गलत इरादे लेके जो हमारे इलाके में आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भारत जो है हमेशा दोस्ती का साथ चाहता है, हमेशा दोस्ती करता है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारे शाहपुर सेक्टर में 3 लोग जो हैं, 3 आतंकी कहेंगे उनको, जो घुसपैठ करते ऐसे एक ड्रग तस्कर की तरह। लेकिन भारतीय सेना ने उनको भी जो है, उनमें से एक जो है जो भागते हुए मारा गया है, बाकी 2 जो हैं उनको भारतीय सेना ने पकड़ा और पकड़ के जो है अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। भारतीय सेना हमेशा ये कोशिश करती है कि जो गलत लोग हैं उनको ही सजा दी जाए और जो बेगुनाह है उनको जो है उनको घर पहुंचाया जाए, उनका परिवार के साथ रहें। गलती से अगर कोई आता है तो उसको वापस भेजा जाता है, लेकिन भारतीय सेना ये भी दिखाती है कि अगर कोई गलत इरादे लेके आएगा तो उसका अंजाम जो है। बिल्कुल बिल्कुल मुनीश, और इसीलिए इस अहम खबर से हमने आज के एजेंडे की शुरुआत की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और जिस तरह से आपने तमाम तर चीजें यहां पर दर्शकों के सामने रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश आपका। और आज का एजेंडा में अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से 7 वाहन जब्त किए गए। इन चोरों ने धार्मिक स्थलों यानी जो मजहबी मुकामात हैं वहां के बाहर से ज्यादातर वाहन चोरी किए थे। स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई की बेहद सराहना की है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ इस खबर पर मजीद डिटेल्स के साथ मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के एजेंडे में एक और अहम खबर से हम अपने तमाम दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। आपसे डिटेल्स चाहेंगे, किस तरह से इस गैंग का भांडाफोड़ किया गया? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई रोज से यहाँ पे एक गैंग जो है वो सक्रिय था, जो गाड़ियां चोरी होने की जो इतलात लगातार मौसूल हो रही थी। खासकर हमने देखा कि रमजान के महीने में तकरीबन 7 के करीब गाड़ियां जो हैं वो हजरत बल की श्राइन के बाहर से ही उड़ा ले गए थे चोर। तो जो एसएसपी श्रीनगर हैं उन्होंने एक टीम तश्कील दी जिसमें एसपी हजरत बल जो हैं और एसडीपीओ ज़कुरा इनकी कयादत में एक टीम एसएचओ नगीन पुलिस स्टेशन की, उन्होंने ये कार्रवाई करके जो है काफी इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो खास सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज किया गया जहां जहां ये इंसिडेंट्स हुए थे। तो इसके बाद कल देर गई जो है नगीन पुलिस स्टेशन ने एक गैंग को बस्ट किया जिसके 3 सरगना जो हैं जिनका नाम रमीज, एजाज और शब्बीर बताया जाता है, जिसमें से 2 का ताल्लुक सोपोर से है और 1 का ताल्लुक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये लोग गिरफ्तार हुए और इनकी शिनाख्त पे ही फिर 7 गाड़ियां जो हैं वो रिकवर हुई हैं, जिसमें 7 गाड़ियों में ज्यादातर गाड़ियां जो हैं मारुति 800 हैं और कुछ गाड़ियां वैगन आर की भी हैं।
दरअसल इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो इस तरह से थी कुछ कि जब लोग रमजान के महीने में जब लोग नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद के अंदर या फिर जो ज्यादातर इंसिडेंट्स हजरत बल श्राइन के बाहर हुए थे तो लोग गाड़ियां बाहर पार्क कर देते थे। तो ये इसी फिराक में रहते थे कि जब नमाजी नमाज पढ़ने जाए बाहर से ये उसकी गाड़ी उड़ा ले जाते थे। और इनका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न जो इन चोरों का था वो ये था कि ये गाड़ियां फिर बेचते नहीं थे, ये गाड़ियां स्क्रैप करते थे, उसको तोड़ के गाड़ियों को अलग अलग पार्ट्स निकाल के फिर स्क्रैप डीलर्स को ये बेचते थे, जिसकी वजह से काफी मुश्किल हो गया था इनको दर दबोचना। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बरवक्त कार्रवाई है और जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है इसमें और जो टेक्नोलॉजी का सहारा उन्होंने लिया है, खासतौर सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज करके उसके बाद जो टीम तश्कील दी गई और छापेमारी कार्रवाई जो शुरू की है, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 गाड़ियां जो हैं, इनफैक्ट गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो बरामद कर लिए गए हैं, वो नगीन थाने में ही पड़े हैं। और 7 एफआईआर जो इनके खिलाफ लगे थे, तीनों लोगों के खिलाफ उन एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन अभी आगे और जारी है। और ये पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी कि आगे किस तरह का इनका सिस्टम रहता था, किस तरह से ये गाड़ियों को फिर डिस्पोज ऑफ करते थे, कहां कहां बेचते थे, कौन इनसे माल लेता था। इस सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी पुलिस जो 7 एफआईआर लगे हैं हजरत बल पुलिस स्टेशन, नगीन पुलिस स्टेशन में, उसके तहत इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोग काफी सराहना कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि एक साइड से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मिलिटेंसी ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है सक्सेसफुली, और दूसरी तरफ से ये जो बढ़ते हुए क्राइम्स हैं ये एक चैलेंज बना हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी, जिसको वो बड़ी ही सक्षमता से निभा रहे हैं। और काफी सारे जो केसेस हैं हमने देखा कि रिकॉर्ड टाइम में हल किए गए। जी ना, बिल्कुल परवेज, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसा मामला था जिसके लिए खास तरह की हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई थी। और परवेज, बेशक ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्रवाई है इसकी सराहना इसलिए भी की जा रही है, हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की ये जो घटनाएं हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पर एक जो मोडस ऑपरेंडी जो है वो कहीं ना कहीं अब चेंज होती दिखाई दे रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कार्रवाई जो है यकीनन नजीर मानी जा रही है। बिल्कुल हिना, अगर हम बात करें पिछले, अगर हम इसी साल की इन कुछ महीनों की ही बात करें तो काफी सारी चोरी की वारदातें यहाँ पे, और वो भी सिविल लाइन एरिया जो है श्रीनगर का, वहां पे रिपोर्ट हुई हैं। बागात, बरजुल्ला, रावतपोरा यहाँ या रावलपोरा, इन सारी जगहों पे पिछले कई रोज में काफी सारी चोरी के इंसिडेंट्स हुए, जहां पे जो चोर हैं वो नकदी के साथ साथ सोना वगैरह जो ये ज्वेलरी वगैरह जो घर में होती है वो भी उड़ा के ले गए। लेकिन हमने देखा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस की जो टीम थी उन्होंने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग को बस्ट किया, उसमें 11 चोरों को पकड़ा गया। उसमें डिस्ट्रिक्ट से बाहर डिस्ट्रिक्ट से चोर आते थे और श्रीनगर में चोरियां अंजाम देते थे, और उसमें काफी रिकवरी पुलिस ने की है। उसके बाद हाल ही में एक और गैंग बस्ट किया गया जिसमें 3 चोरों को पकड़ा गया, उसमें भी काफी रिकवरी जो है गोल्ड और कैश दोनों वो रिकवर किए गए। जहां एक साइड से जो अलार्मिंग इंक्रीज है ऐसे क्राइम इंसिडेंट्स में, वहीं पुलिस अभी अपनी कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए है। और कल का जो ये इंसिडेंट है इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि अगर क्राइम्स हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी कार्रवाइयां भी लगातार कर रही है। बिल्कुल परवेज, और अहम खबर पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। हमारे साथी परवेज भट्ट, और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान, कहा पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार, G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। और ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में एक और बेहद अहम खबर,
आखिरकार 75 साल बाद आज एलओसी टिटवाल कश्मीर में नवनिर्मित गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की गई है। इस गुरुद्वारे का शारदा यात्रा मंदिर के साथ सेव शारदा समिति द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था, जो कि अस्तित्व में था, लेकिन 1947 के विभाजन के समय में जला दिया गया था। सेव शारदा के रविंद्र पंडिता ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी याहिया सुल्तान। याहिया सुल्तान, बेहद अहम ये खबर है और काफी मायने रखती है, काफी अहमियत की हामिल है, आपसे तफसील चाहेंगे। जीना जम्मू कश्मीर की तारीख में एक और तारीखी दिन, यानी कि टिटवाल मंदिर के बाद जो शारदा मंदिर था उसके बाद आज पहली बार वहां पर गुरुद्वारा जो है वहां पर आज पूजा पाठ की गई और वहां पर यानी कि हम कहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी इंस्टॉलेशन हुई, यानी कि दिहाइयों के बाद आज पहली बार वहां पर पूजा पाठ की गई। क्योंकि मैं आपको बताता चलो, इससे पहले वजीर दाखिला अमित शाह ने वहां पर शारदा मंदिर का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिदा किया, ऑनलाइन इफ्तिदा, और उसी दिन इसी गुरुद्वारे का भी हुआ। लेकिन कल वही तारीखी दिन जहां पर इस तरह की पूजा पाठ, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस पार पाकिस्तान के ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है कल पूजा पाठ की गई सिख कम्युनिटी की तरफ से। और ये पहली बार हम कहेंगे कि दिहाइयों के बाद आज जब कबायली हमले में इन मंदिरों और इस गुरुद्वारे की तोड़ फोड़ की गई थी, अब आज सरीना इसकी तामीर हुई और अब बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर पूजा पाठ की गई, कीर्तन किया गया और सिख कम्युनिटी काफी खुश है। टिटवाल से वहां पर जो है छड़ी मुबारक निकाली गई और इस सिलसिले में कल जो है काफी खुशी पूरे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिली। एक तरफ वहां पर शारदा मंदिर की घंटी बज रही थी, दूसरी तरफ गुरुद्वारा में जो है पूजा पाठ हो रही थी और वही मस्जिद में भी अज़ान हो रही थी। यानी कि बेक वक्त हम कहेंगे कि हिना के लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरियाई कृष्ण गंगा के किनारे जो है हमने तीनों तरीके से इबादतें देखी, एक तरफ मस्जिद, एक तरफ गुरुद्वारा और एक तरफ हमने देखा कि शारदा मंदिर। इससे पहले जो मैंने भी कहा कि शारदा मंदिर के वहां पर जो है दिहाइयों के बाद वहां पर जो है उस तरह का इनॉग्रेशन हुआ और उस सिलसिले में गुरुद्वारा का भी। और आज कल जो ही हमने कुछ सिख कम्युनिटी के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आज उनके लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि 1947 के बाद अब पहली बार जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने पूजा पाठ की और वहां पर जो है उन्होंने उस इंस्टॉलेशन की, वहां पर जो है उनकी होली बुक होती है उसकी इंस्टॉलेशन हुई और वहां पर पूजा पाठ हुई। और इस तरह से वहां पर अब हम ये कहेंगे कि खुशी का माहौल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर और लोग काफी खुश हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीख के दिन, जिसका वजीर यानी अमित शाह वजीर दाखिला ने खुद कहा था कि जब वो अगली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उसी शारदा मंदिर, उसी गुरुद्वारे से शुरू करेंगे और वहीं से जम्मू कश्मीर का अगला दौरा भी शुरू होगा। और इस तरह से हम ये कहेंगे कि एक बार फिर हमें तारीख के दिन देखने को मिला और जम्मू कश्मीर की जो तारीख है वह फिर से बदल रही है। और 1947 से जो पहले के हालात हमें उस किनारे देखने को मिल पाए थे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसी तरह की अब दोबारा शुरुआत की जा रही है। वही मंदिर तामीर हो रहा है, वही गुरुद्वारा तामीर हो रहा है। और इससे एक और बात यह भी हो जाएगी कि वहां पर बॉर्डर टूरिज्म भी शुरू होगा। अब लोग जो है दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, मुल्क के दीगर रियासतों से लोग आ रहे हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल का रुख कर रहे हैं। वहां पर शारदा मंदिर में उनकी पूजा पाठ हो रही है, वही गुरुद्वारे में भी पूजा पाठ हो रही है। एक अच्छी शुरुआत होगी, एक नेक शुरुआत होगी, यानी कि एक बार फिर हमें वही हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की झलक हमें देखने को मिली। और इसमें यह बात मैं हिंदा जरूर मेंशन करना चाहता हूं कि कल जो वहां पर वो इंस्टॉलेशन हुई गुरु ग्रंथ साहिब की, तो वहां पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद थी वहां पर जो मौजूद थी, उन्होंने उसमें उस छड़ी मुबारक में हिस्सा लिया और वहां पर पुलिस, सिविल और फौज के जो है आला अफसरान भी उस तकरीब में मौजूद थे। यानी कि पूर्व विकार तकरीब हुई और पूर्व विकार तकरीब में गुरु ग्रंथ साहिब जो है वहां पर इंस्टॉलेशन उसका हुआ। जी हिना, बिल्कुल। और यह जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं, सदियों से ये भाईचारा, ये कश्मीरियत पूरी दुनिया के लिए मिसाल रही है। और ये जो बेहद ख़ास मौका था, ख़ास तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर अब रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी लोग आएंगे, एक और बेहद अहम कदम रहेगा। कल इस अहम मौके पर कौन कौन से वहाँ पर लोग मौजूद रहे, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे यह आपसे।
मकामी लोगों में किस तरह का माहौल देखा गया, क्योंकि लगातार हम देखते रहे हैं कि जो हमारे मकामी लोग हैं वो इस तरह की चीजों के लिए शुरू से कोशिश करते रहे हैं कि वहां पर कश्मीरियत को बहाल किया जाए। शानदार मिसाल ये देखने को मिली है। जी हिना, जिस तरह हम कह रहे हैं कि कश्मीर जो है जिसे सोफियों संतूर मुनीबों का गहवारा कहा जाता है, और उसी सिलसिले में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे की हमेशा हमें झलक देखने को मिल पा रही है। और उसी झलक जो है वही कल जो है हमें उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिली जब गुरु ग्रंथ साहिब का इंस्टॉलेशन हो रहा था। तो वहां पर हमने देखा कि पूरे इलाके यानी करना से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और उन्होंने उस पूजा पाठ में हिस्सा लिया। और वहां पर एक दूसरे के साथ जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो आपस में बगलगीर हो गए, यानी कि एक ऐसे अंदाज हमें देखने को मिल पाया, ऐसी झलकियां देखने को मिली जो पहली बार 1947 के बाद हमें देखने को मिल पा रही थी। क्योंकि वहां पर जब भी हमने कई लोगों से वहां पर आज बात की तो उन्होंने कहा कि वो काफी खुश हैं, क्योंकि इसी तरह का माहौल उन्होंने 1947 से पहले देखा था और जब लोग मस्जिद ये की खबर है, इसीलिए सुबह हमने इस खबर की शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया याह्या आपका तमाम तर तफसीलात, तमाम तर खूबसूरत तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आज का एजेंडा में अब हम जानेंगे मौसम का मिजाज। जी हाँ, जम्मू से खबर है जहां कहीं बारिश हो रही है, कहीं घने बादल हैं। राजौरी की अगर बात करें तो आज सुबह से ही यहां भारी बारिश है जिससे तापमान में गिरावट देखी जा रही है। रविवार को भी राजौरी में बारिश हुई थी। पुंछ में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। रामबन में घने बादल छाए हैं। हाईवे पर गाड़ियां नियमित रूप से चल रही हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शक्ति शर्मा। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल है और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ पेशन गोई? देखिए, मौसम की अगर मैं बात करूं तो लगातार बारिश जो है वो राजौरी में लगी हुई है। बीते रोज रुक रुक के बारिश हुई, लेकिन देर रात से यहाँ पर बारिश जो है वो लगातार है और इस बारिश से पूरी तरह से इस इलाका में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर राजौरी के पहाड़ी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बर्फबारी जो है वो हो रही है और बर्फबारी की वजह से वहां पर पूरी तरह से मौसम जो है एक बार फिर गर्मी के मौसम में भी लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। और जो हाँ मैदानी इलाके हैं वहां भी जोरदार बारिश जो है वो हो रही है। लगातार ये बारिश चल रही है और आगे 2 दिनों तक भी इस इम्कान है कि बारिश जो है वो होगी। और इस बारिश का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसानों को हो रहा है, क्योंकि इस वक्त फसल जो है पूरी तरह से पक चुकी है। फसल कटाई का वक्त है इस वक्त और किसान जो हैं, कुछ किसान फसल कटाई में मसरूफ हैं और कुछ उन्हें अभी काटनी है। लेकिन जिन लोगों ने फसल काटी हुई है उनका भी नुकसान हुआ है और जो लोग अभी काटने वाले हैं उनका भी, क्योंकि फसल जो है वो पकने के बाद जब इस पे बारिश होती है तो इसका बहुत ही नुकसान जो है होता है। तो किसानों को कहीं ना कहीं काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश की वजह से सीधा नुकसान जो है वो किसानों को हो रहा है और लगातार बारिश जो है वो यहाँ पर राजौरी में लगी हुई है। जी शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे जो अहम शाहराहें हैं, खास तौर पर चूंकि लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन का खतरा भी यहाँ बना रहता है, इस तरह की भी क्या कोई एडवाइजरी खास आम लोगों के लिए वहां पर जारी की गई है? देखिए, अहम शाहरा की अगर हम बात करें तो जो जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर कटाई का काम जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन जो है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है वो चल रही है। तो इस वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात होते हैं और रोड की हालत खस्ता की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडवाइजरी की अगर आपने बात की तो एडवाइजरी उनको ये दी गई है कि वो यहाँ पर हाईवे पे जहाँ पर काफी जगहों पर जहाँ पर रुकाया गया है, जहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि स्लाइडिंग का ये है कि स्लाइडिंग किसी वक्त हो सकती है। जब रोड में कटाई का वक्त है, कटाई जो है वो रोड पे चल रही है तो किसी वक्त हादसा हो सकता है। इसके अलावा जो लिंक रोड है वहाँ भी जो है वो खतरा है। हालांकि जो राजौरी का खवास एरिया है, गुंदा के एरिया है, त्रियाट एरिया है, जहाँ बुदल के दूसरे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ की लिंक रोड जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार चल रही है। उस बारिश की वजह से इन लिंक रोड्स पर स्लाइडिंग होने की वजह से लिंक रोड्स बंद हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल लोगों को चलना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो इन इलाकों में जो ये लिंक रोड्स हैं अक्सर स्लाइडिंग का शिकार होती हैं और स्लाइडिंग की वजह से
यहाँ सीधा दिक्कत जो है वो बिल्कुल लोगों को बिल्कुल हुई है इसकी वजह शक्ति, से। और इसीलिए ये अहम खबर हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि घर से निकलने से पहले एक बार मौसम का हाल वो जरूर जान लें, ताकि रास्ते में किसी परेशानी, किसी दिक्कत का उन्हें सामना न करना पड़े। शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और आज का एजेंडा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।